हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूँ अराइज एकेडमी में। बच्चों, इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारा हो चुका है। मैंने इसके बेस पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेस पे सारी चीज मैंने आपको बता चुका है यहाँ पे। इससे पहले जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर के बेस पे। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 4.1 की स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 4.1 क्या हो रहा है? फॉर्म द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म। कौन से फॉर्म में करना है? रिड्यूस, मतलब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, उसको रिड्यूस करना है। द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों? 72 अपॉन सेकंड नंबर क्या है? 62। बात समझ में आई ना? ये आपकी कौन सी वैल्यू है? ए, और ये आपका बी। मतलब इसे मैं फर्स्ट टर्म बोलूंगा, इसे मैं सेकंड टर्म बोलूंगा। अब आप इसे रिड्यूस कीजिए। तो चलिए मैं रिड्यूस करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 3 जा 6 और ये 0 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 12 बराबर। वन सेकेंड, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, राइट। 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग 14, 2 7 जा 14। तो इसके बाद ये सिंपलेस्ट होगा क्या? इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन होगा क्या? नहीं होगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा 17/15। और 17/15 को कैसे बोलेंगे? 17/15। This is your simplest form of 72/60. Understood? Now second one. Second इसे solve करेंगे। 38/57। तो चलिए 38, ये तो 19 से चला जाएगा। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब होता है 2:3। ये हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब ये देखिए 52/78 बच्चों। तो 52 को 78 से डिवाइड कर ले, 2 से कर लेता हूं मैं। 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग 18 हो गया। 2 9 जा 18, राइट। 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग 12 हो गया। 2 6 जा 12। ओके, वंस अगेन अगर ये अभी किससे डिवाइड होगा? ये किसी और से डिवाइड हो पाएगा? देख लिए। किसी से डिवाइड 3 से जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, 3 से ये नहीं जा पाएगा। मतलब यहाँ पे सीधी बात है कि ये 13 टू द 26 हो जाता है। और 13 3 का क्या होता है? 13 3 39, राइट ना। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 13 3 जा कितना हो जाएगा बेटा? 13 3 जा 39। मतलब जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ये 2/3, मतलब क्या हो जाएगा? 2:3। देखिए आप कोशिश करना, ऐसा नहीं कि आपने 26/39 लिख दिया और आपको लगा कि ये ही इसका फाइनल आंसर होगा। नहीं, आप देखिए कि किससे होगा। देखिए आप यहाँ पे 13 into 3 करके देखो। This is a 9, 3 1 3, ये 39 होगा। 13 into 2 के देखो, 3 2 6, 2 1 2। मतलब आपको टेबल पता ही है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 26 और 39 का किससे मल्टीप्लिकेशन। और नहीं आ रहा तो एक बार करके भी देख लेना। 26 13 2 13 3। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंचेंगे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? फाइंड द रिड्यूस फॉर्म। वंस अगेन आपको रिड्यूस ही करना है ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। तो ये आपका फर्स्ट क्वांटिटी हो जाएगा और ये आपका सेकंड क्वांटिटी। मतलब ये आपका ए की वैल्यू जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये हमारी बी की वैल्यू। तो ये आप लिखने से पहले मैंने आपको कंसेप्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था, बेसिक वाले लेक्चर में बताया था कि दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ये बात आपको याद होगी। दोनों क्वांटिटी क्या हो जाए? सेम होनी चाहिए। कोशिश करो कि जो लोअर क्वांटिटी में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जो लार्जर क्वांटिटी होती है उसको लोअर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं करने वाला हूं। अभी देखिए, अभी दोनों की यहाँ पे क्वांटिटी सेम है बच्चों, तो आपको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 700 डिवाइड बाय 308, राइट। 700 डिवाइड बाय 308। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 10 हो गया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1 10 हो गया। 2 5 जा 10 और 1 सेकंड कर लेते इसको। 2 से कर लेता हूँ। 2 7 जा 14, 1 बच गया। और ये 14 1 सेकंड, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बच गया। 15 हो गया। 2 7 जा 14 और 1 बच गया। 2 5 जा 10, राइट। 1 सेकंड। अब किससे जाएगा? देखिए 7 से। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15 16 73 बचा 5 होगा। 7 5 जा 35, बराबर। तो अब ये दोनों सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। मतलब इसका जो रेशियो होगा 25/11 का मतलब क्या होता है? 25:11। इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, बराबर बच्चों। ये हमारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें देखिए ये 14 रुपीज है और ये 12 रुपीज एंड 40 पैसा है। दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है।
दोनों हम लोग रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या बोला, जो लार्जर क्वांटिटी है उसको स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 1 रुपीज मतलब कितना होता है बेटा, 1 रुपीज मतलब 100 पैसा, है ना, 1 रुपीज मतलब 100 पैसा। तो 14 रुपीज का मतलब क्या हो गया, 14 रुपीज मतलब 14 इंटू 100, तो ये हो गया 1400 पैसा। क्लियर बच्चों, ये क्या हो गया 1400 पैसा। अब ये देखिए 12 रुपीज मतलब क्या हुआ, 12 रुपीज मतलब 12 इंटू 100, तो ये होगा 1200 प्लस प्लस ये क्या बोला 40 पैसा और, मतलब 1200 प्लस 40 पैसा, तो ये हो जाएगा 1240 पैसा। क्लियर है। अब ये दोनों जो क्वांटिटी है ना, ये दोनों क्वांटिटी की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे देखिए दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम, तो ये हो जाएगा 1400 मतलब 14 का फर्स्ट 1400 डिवाइड बाय व्हाट 1240 डिवाइड बाय 1240। सो यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 0 से 0 तो कैंसिल हो ही गया, सो 2 7 14 और ये हो गया 0, 2 6 12, 2 2 4, राइट, 2 3 6, 1 बचा 0, 2 5 10, so 2 3 6 और 2 1 2। अभी देखिए ये इन दोनों में सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा कौन सा टर्म नहीं है जो 35 31 को डिवाइड कर सके, मतलब ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर 35/31, इसका मतलब होता है 35 रेशियो 31, यही बच्चों इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये सेकंड का हो गया। अब थर्ड वन देखिए, 5 लीटर एंड 2500 ml। ओके, तो 5 लीटर और ml ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, लीटर को मैं ml में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो लीटर जब ml में कन्वर्ट होगा तो 1 लीटर मतलब क्या होगा बच्चों 1000 ml, 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो 5 लीटर मतलब कितना हुआ, 5 लीटर मतलब 5000 ml, है ना, 5 into 1000 5000, ये भी ml हो गया, ये भी ml होगा, तो a की वैल्यू क्या थी मेरी 5000, तो इसको a का रूट में लिखना, मतलब फर्स्ट टर्म आपका ये होगा 5000 और जो सेकंड टर्म है वो है 2500, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, मतलब जो इसका आंसर है 2/1, 2/1 का मतलब होता है 2:5, तो ये होगा फाइनल आंसर इसका। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का 4 5 6 ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, 3 years 4 month एंड 5 years 8 month। देखिए इसमें स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो है वो मंथ है, मतलब हम लोग ईयर को पूरा मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, न्यूमरेटर मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो भी हमारा मंथ में होगा, जो सेकंड टर्म है वो भी हमारा मंथ में होगा। तो मंथ मतलब क्या होगा, 3 ईयर में कितने मंथ होते हैं, पहले 1 ईयर में कितने मंथ होंगे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। 1 ईयर्स में कितने मंथ होंगे, 12 मंथ होंगे, राइट। तो हमारे पास 3 ईयर एंड हाउ मेनी मंथ, 4th मंथ, सो 3 years प्लस 4 मंथ है ना, सो 3 ईयर में कितने मंथ हो गए, 3 into 12 36, 36 प्लस 4 मतलब टोटल कितने मंथ हो गए 40 मंथ्स हो गए, है ना, ये होगा क्लियर। अब 5 year and 8 month मतलब 5 years प्लस 8 मंथ्स, बराबर बच्चों। सो ये 5 years मतलब 60, so 60 प्लस 8 मतलब क्या हो जाएगा 68। अब ये दोनों क्वांटिटी को डिवाइड कीजिए, पहला कौन सा है 40 और दूसरा कौन सा 80, सॉरी 68, तो 40/68। ओके, सो 2 3 6, 2 4 8, राइट, 2 2 4 और ये 0, 2 1 2, 1 रिमेनिंग 14, 2 7 14, 2 1 2 और ये 0। अब बताइए ये डिवाइड हुआ क्या, इस सिंपलीफिकेशन और होगा क्या, आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो 10/17 मतलब इसे कैसे लिखेंगे, 10/17 का मतलब ये है कि 10 रेशियो 7, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से भी सॉल्व करते रहिए, खुद से डिवाइड कीजिए बच्चों, जब तक आप खुद से डिवाइड नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं। आप डिवाइड कीजिए, गलती हो रही कोई बात नहीं, वापस से डिवाइड कीजिए, ठीक है। सो 3.8 kg और 1900 ग्राम, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो है ग्राम, तो केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो 1 kg का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, है ना। सो 3.8 kg का मतलब क्या हो गया 3 kg प्लस 800 ग्राम, है ना। 3.8 kg का मतलब क्या होता है 3 kg एंड 800 ग्राम, और 3 kg का मतलब क्या होगा 3 kg का मतलब होता है 3 into 1000 प्लस 800, राइट। सो ये होगा 3000 प्लस 800 मतलब 3800 ग्राम, ये हो गया, क्या हुआ 3800 ग्राम ये वाला हो गया, और ये 1900 ग्राम आपको ऑलरेडी सेकंड क्वांटिटी मतलब सेकंड का। सो 3.8 kg की जगह क्या लिखा हो 3800 डिवाइड बाय 181900,
0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 19 1 जा 19 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 2/1। 2/1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 ये हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में 7 मिनट 20 सेकेंड। अब मिनट को मैं क्या करूंगा, सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 मिनट का कितना क्या होता है, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 1 मिनट होता है 60 मिनट। तो 7 मिनट का देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लाइन लिख देता हूं, है ना, 7 मिनट प्लस 20 सेकेंड, इसका क्या मतलब होगा, 7 इंटू व्हाट 60 प्लस 20, राइट, ये सब मिनट में चला जाएगा, सॉरी सब सेकंड में चला जाएगा। सो 7 6 4 7 जा 42, और ये 0 प्लस 20 आप मल्टीप्लाई कीजिए, और ये हो जाएगा 440 सेकेंड। सही है, ये क्या हो जाएगा 440 सेकेंड। ये हो गया सेकंड में कन्वर्ट। अब इसे भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, सो 5 मिनट प्लस 6 सेकेंड, है ना, सो 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 5 6 30, तो ये 300 प्लस 6 मतलब 306 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीज आपके सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। मैं डिवाइड यहाँ, चलिए यहाँ कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे आप समझ ही गए हो कि ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, इधर डिवाइड कर लेता हूँ, क्लियर। सो 440 डिवाइड बाय 306, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये 0, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये देखिए, ये हमारा इवन नंबर और ये हमारा ऑड नंबर है, तो ये अब डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन किसी से नहीं होने वाला है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 220 अपॉन 153, मतलब 220 इज टू 153, ये हमारा फाइनल आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में कन्वर्ट कीजिए लार्जर क्वांटिटी को, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके रेशियो फॉर्म में, ये बात आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सब क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियो इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। मतलब आपको ये बात तो पता है, जो परसेंटेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, डिवाइड वाले फॉर्म में 100 होता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या होगा, आपका 100 होगा। अगर डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, परसेंटेज की साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, ये बात समझना है आपको, और ये बात आपको पता ही है। तो 75 रेशियो 100 ऑलरेडी रेशियो फॉर्म में दिया है यहाँ पे, तो 75 अपॉन ये क्या हो गया 100 हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया 44 अपॉन 100, ये सब परसेंटेज फॉर्म में दिखा है, और यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे 100 नहीं दिया। तो आपको समझना है 6.25 का मतलब क्या होता है, 6.25 परसेंटेज मतलब है 6.25 अपॉन 100। तो ये भी आपका 52 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 0.64 अपॉन 100। तो सभी 100 फॉर्म में है, मतलब ये सभी परसेंटेज फॉर्म में। अब इसे रिड्यूस करके आपको रेशियो फॉर्म में लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किससे स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट कर लो यहाँ पे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है और 0 है, मतलब 5 और 0 ले तो आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5 2 जा 5 1 जा 5 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, तो 25 होगा, 5 5 जा 25, और ये 5 2 जा 10, और ये 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये आंसर जो इसका 3/4 है, 3/4 का मतलब होता है 3:4, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये 0 हो गया। once again 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4, एक बचा, और ये 10 हो गया, 2 5 जा 10, मतलब जो आंसर आया इसका 11/25, और 11/25 का मतलब होता है बच्चों 11:25। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज दिया था, यहाँ पे देखिए रेशियो में 100 था, तो ये तो बात तो समझ में आ रही है कि 100 है मतलब परसेंटेज फॉर्म में, बट यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया है, तो हम परसेंटेज का साइन हटा के हम लोग यहाँ पे 100 फॉर्म में लिखे, मतलब डिवाइड हुआ है 100 लिखा है। अब मैं इसको जब सिंप्लीफिकेशन करने जाऊंगा, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं पॉइंट को हटा दूं। पॉइंट को हटाने के लिए आप देखोगे न्यूमरेटर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 2, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद है। जब आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट अगर आपको हटाना है, तो आपको 2 जीरो यहाँ पे लगा डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे 625, मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी क्या था 100 था। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, इसलिए हमने 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, अगर 3 डिजिट के बाद होता तो हम 3 जीरो लगाते डिनोमिनेटर। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब मैं इसे किससे डिवाइड करूंगा 5 से। 5 1 जा 5, एक बचा 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचा 20, 5 5 जा 25, राइट। यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10,
और यहाँ पे 3 देखो 5 2 जा 10 हो गया और ये 3 जीरो रिमेनिंग बचा, तो तीनों जीरो लिख दिया। 1 सेकंड फास्ट है, 5 2 जा 10, कितना बचे यहाँ पे 2 और 20, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 4 जा 20 और ये 2 जीरो 7। 1 सेकंड, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और ये 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा, 0 का 30 होगा, 5 6 जा 30। तो इसका जो आंसर आया 1/16 है। अब 1/16 का मतलब होता है 1:16। बात क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट को हटाने के बाद आप जो वैल्यू लिखोगे वह ध्यान से लिखना बस। अब यहाँ पे देखिए 52/100, इसको मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा, 2 5 जा 10 और ये 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा 11 12 होगा, 2 6 जा 12, राइट। नाउ 2 2 जा 4, 1 बचा 10 होगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए 13 और 25 में कोई सिंप्लीफिकेशन होगा? नहीं होगा कोई सिंप्लीफिकेशन। मतलब 13/25 का मतलब ये होता है कि 13:25, ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में और वन सेकंड फिर से पॉइंट आ चुका है। पॉइंट हटाने के लिए आपको मैंने बताया कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप 2 जीरो यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया 064। अब 064 का मतलब क्या होगा? 64 है तो मतलब मैं 0 नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, अपॉन, बट ये 100 और मुझे तो 2 जीरो देना ही है क्योंकि मैंने ये डिजिट के 2 डिजिट के बाद पॉइंट हटा दिया है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, राइट बच्चों। 2 5 जा 10, 1 2 3 जीरो, है ना, क्लियर है। 1 सेकंड, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और ये 2 जीरो, क्लियर। अब 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये कितना बचा 1 और 10 हो गया, 2 5 जा 10 और ये 0, है ना। 1 सेकंड, 2 से जाएगा ही, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, है ना, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 1 बचा 0, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। नाउ 2 2 जा 4 से ये तो जाने वाला नहीं है तो ये 625 यहाँ हो गया। देखिए 2 2 जा 4 से नहीं जाएगा तो ये 4 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 625। अगर मैं 2 2 जा 4 और ये डिवाइड करने जाऊंगा तो नहीं कट होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट में से 5 है, ऑड नंबर और ये इवन नंबर है। तो इसका जो फाइनल आंसर है 4/625, मतलब 4:625 इसका फाइनल आंसर है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका बच्चों। सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान से करना, गलती हो सकती है, कट कुट करने में गलती हो सकती है, डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ध्यान से सॉल्व कीजिए और ये वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आएंगे हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम को समझेंगे, पढ़ेंगे और ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस। एक घर बनाने के लिए 3 लोग की जरूरत पड़ती है। अगर 3 वर्कर्स ने अगर घर बनाने का काम किया तो 8 दिन में घर बन के रेडी हो जाता है। 3 लोगों ने अगर काम किया तो उसने बोला टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डे। अगर मुझे 6 दिन में अगर घर बनाना है तो मुझे कितने वर्कर्स लगेंगे? बात समझिए, 3 वर्कर्स ने मिलकर काम किया तो 8 दिन में हो रहे, पर मुझे अब 6 दिन में घर बनाना है तो 6 दिन में घर बनाने के लिए मुझे कितने वर्कर्स लगे? तो मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था आपको कि ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। मतलब अगर आपकी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो ये हमारा क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट इनवर्स प्रोपोर्शन क्या था? अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होनी चाहिए, अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज होनी चाहिए, तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है? ये क्वेश्चन को देख के सीधा सीधा लग रहा है कि आपका क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन के बेस पे। ऑब्वियसली अगर आपके वर्कर बढ़ेंगे तो आपका टाइम क्या होगा? डेज क्या होगा? कम होगा। अगर आपके वर्कर कम हो गए तो डेज बढ़ते जाएगा, मतलब ये एक चीज इंक्रीज हो रही तो दूसरी चीज क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन के बेस पे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन हमें क्या सिखाता है? x इज इक्वल्स टू 1/y। ये देखो, ये आपको मैं यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। x इज इक्वल्स टू 1/y, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। बट जब हम प्रोपोर्शन करने जाते हैं तो हम इसका साइन यूज करेंगे, राइट? x प्रोपोर्शनल टू 1/y, ये इसका साइन का मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई तो एक कॉमन टर्म होगा k, तो k इंटू क्या हो जाएगा? 1/y। ये प्रोपोर्शन जब हम क्या यूज करेंगे? k, सो k इंटू 1/y। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू k/y और x इंटू y इज इक्वल्स टू k। तो मुझे सबसे पहले k की वैल्यू निकालना है कि k क्या होता है। तो k निकालने के पहले मैं ये मान लूं कि x और y मेरा है क्या। सो x मैंने मान लिया, मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। x क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ वर्कर्स। अब हम क्वेश्चन पे आ गए। ये बेसिक कांसेप्ट है बच्चों, 8th स्टैंडर्ड का बेसिक कांसेप्ट है। अब हम क्वेश्चन पे आ चुके। x को मैंने क्या मान लिया? नंबर ऑफ वर्कर्स। y को क्या माना मैंने? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज।
तो मैं ये वैल्यू से k की वैल्यू निकाल रहा हूं। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू गॉट k होता है। तो x क्या है मेरे पास 3%, मतलब 3 इंटू वाई क्या हमारा कितने दिन लग रहा है 8, मतलब k की वैल्यू क्या है 20। तो ये हमारा क्या वैल्यू मिली k इज इक्वल टू 20, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। अब जो k की वैल्यू मिली है इसका यूज करके हम ये निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है अभी टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज। तो x नंबर ऑफ वर्कर निकालना है, मतलब क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे डाल दिया। हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ वर्कर, बट y हमारे पास है, y का मतलब क्या है नंबर ऑफ द डेज। तो y इज इक्वल टू व्हाट, कितने डेज है 6 डेज है ना, y इज इक्वल टू 6 डेज। तो मुझे ये फाइंड आउट करना कितने वर्कर लगेंगे, तो इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। सो x into y is equals to what 24। 24 क्या है मेरा कांस्टेंट की वैल्यू है, तो x लिखा, x लिखा, y की जगह 6 लिखा, is equals to 24 मल्टीपल 6 यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 24 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 4 जा, तो x is equals to what 4। कितने वर्कर लगेंगे बच्चों 4 वर्कर लगेंगे मुझे। अगर वो घर है जो बनाना है 6 दिन में, तो मुझे 4 वर्कर का रिक्वायरमेंट लगेगा। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो चीज है इसको आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये आपका 8th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। आप ये देखो हमेशा k की वैल्यू निकालिए। k की वैल्यू कहां से मिलेगी, जो फर्स्ट कंडीशन होगा इससे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू मिलने के बाद आपको जो पूछा गया वो फाइंड आउट करो। x into y is equals to 24, x की वैल्यू नहीं दी है, y की वैल्यू दी है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 वर्कर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट द वर्क विद इन 6 डेज। आपको 6 डे में वर्क कंप्लीट करना है, तो 4 वर्कर की रिक्वायरमेंट लगेगी। हमारा ये वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन 5 6 7 8 कंप्लीट करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। तो कुछ डाउट है, डाउट पूछिए आप यहाँ पे, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।